is your Valentine, bro? गूगल करे और बेइज्जती से बचे। I am your Valentine ना। इस फेस के अंदर पहले आप यीशु में पूरे हो जाओ। मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। Good morning, all beautiful and lovely people out there. I just now woke up, seriously. I was so tired from the past few days. Because थोड़ा सा काम के लिए बाहर बहुत जाना पड़ रहा था and I was coming late रात को and my body is all aching. जो भी है चलो. Oh, today is a Valentine's Day. Ruby, who is your Valentine, bro? कौन है? कोई है आस पड़ोस में? बता दे. नहीं है. I am your Valentine ना. I am the one who gives you gifts and do everything for you. I am your Valentine and I should be your Valentine. मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. सुन रही है? She is busy scratching. Anyways, okay guys, I'll see you in a minute. I need to get fresh and I need to make chai actually. वो चाय पीना है. इट्स नॉट दैट चाय पिए बिना मेरा आँख नहीं खुलता है गाइज. आई डोंट हैव, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉफ़ी पिए बिना मेरा दिमाग नहीं चलता है. चाय पिए बिना मेरा मेरी आत्मा नहीं जागती. इट्स नॉट लाइक दैट. मेरा सब जाग जाता है. सुबह एक बार मैं उठ जाऊँ बस मेरा सब जाग जाता है. मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. थैंक गॉड. आई एम बैक पीपल. सो सॉरी मैंने अपना चाय ख़त्म कर दिया एंड मैं आपको अपने चाय पे नहीं बुला पाई. Anyways, that's not a big deal. Okay, so today is Valentine's Day. So actually स्कूल टाइम से ही मेरे को वैलेंटाइंस डे का एज सच कोई बहुत बड़ा क्रेज टाइप नहीं था कि ओह वैलेंटाइंस डे आ रहा है. ओ सीरियसली आई डिडंट हैड दैट. पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत क्लीशे लगता है. आई मीन आई डोंट नो वाई. मुझे नहीं पसंद था पहले से ही. एंड मतलब मुझे बहुत ना इमेच्योर टाइप लगता है. लाइक यार वैलेंटाइंस डे देर आर लॉट ऑफ डेज दैट वी कैन सेलिब्रेट लव. मैं बाकी दिनों में आई कैन सेलिब्रेट लव बट ऑन दिस डे आई कांट. आई डोंट नो वाई. आई मीन मैं स्कूल में भी जब देखती थी माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी यूज टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे एंड सीरियसली आई नो यू गाइज वोंट ट्रस्ट मी. आई मीन यू वोंट बिलीव मी बट मैंने सीरियसली कभी भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया है. इट्स नॉट दैट आई वॉज नॉट इन एनी रिलेशनशिप. आई वॉज बट देन सीरियसली मैंने कभी भी आई हैवेंट सेलिब्रेटेड वैलेंटाइंस डे. नहीं क्रेजी नहीं है. सो एनीवेज दैट्स नॉट what the discussion thing is. See, actually मुझे अच्छा ज़रूर लगता है when I see people celebrating their love, love with their loved ones and बहुत सारी चीज़ें होती है. people used to give gifts देते हैं. they go to dates and वो सब चीज़ें होती है. I mean अच्छा लगता है लोगों को देखने में. लाइक मुझे अच्छा लगता है कि यार हाँ ओके ठीक है ऐसा है. एंड पीपल, अगर आपका पार्टनर आज आपको कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहा है, कोई भी डेट पे अगर नहीं लेके जा पा रहा है गाइस, पा रहा है या पा रही है, प्लीज़ डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन हर और हिम बिकॉज सबकी जेबें भरी नहीं होती है. So actually gifts and all are fine. I mean I totally agree and I understand. Okay, किसी किसी को gifts and all पसंद है but
गिफ्ट्स देने से या आपको डेट पे लेके जाने से या कुछ भी करने से आपका प्यार प्रूव नहीं होता है. व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद अ पर्सन, अगर आप एक इंसान के साथ उसके बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हो और उसके सारे अप्स एंड डाउन्स में साथ खड़े रहते हो, एंड उसको हर एरिया में आप जब सपोर्ट करते हो, दैट्स व्हाट शोज ट्रू लव. दैट आप उस इंसान के साथ हर समय खड़े हो. गिफ्ट्स तो कोई भी देता है, गिफ्ट्स कोई भी देता है, स्पेशल फील कोई भी कराता है, डेट पे कोई भी लेकर जाता है, लेकिन एक साथ खड़े रहने वाला या वाली मिलना बहुत मुश्किल है. आई हैव सीन पीपल लीविंग. बहुत सारे लोग ऐसे मुश्किल समय पे मोड़ छोड़ के चले जाते हैं या चली जाती है. आई हैव सीन लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स लाइक दैट. सो आई मीन इफ़ अगर कोई इंसान आपके साथ आपके बुरे वक्त में ही नहीं खड़ा हो पा रहा है या हो पा रही है, सो व्हाट्स द पॉइंट इन सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, राइट? सो अगर कोई आपको सच में आज नहीं लेकर जा पा रही है डेट पे या नहीं लेके जा पा रहा है, बट दे आर स्टिल शोइंग यू दैट दे लव यू, दैट्स द बेस्ट Valentine's gift you can get from your partner. Okay, so that's the gyan for today about love. But I want to tell you one thing, or I'll share that later. So right now I'm going somewhere. I have to go for a small shopping kind of a thing. So I'll take you guys with me as promised कि मैं शुरू करूँगी व्लॉग करना. सो या आई एम गोइंग समवेयर राइट नाउ, गोइंग टू गेट रेडी, गोइंग टू टेक बाथ, एंड हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में. बाय बाय. 2000 years later. परफेक्ट. दिन का सबसे मुश्किल टास्क मैंने पूरा कर लिया है, विच इज टेकिंग अ बाथ. And the second most difficult task is getting out of the bed. I mean, seriously. Anyways, I mean, ठंड में नहाना is seriously a task for me. I mean, I know there are a lot of good people out there जिसके लिए ठंड में सीरियसली नहाना इज नॉट अ टास्क, बट मेरे लिए तो है. एनीवेज, as I'm recording this video right now, there are a lot of thoughts going on in my mind, like कि यार मैं अपनी लाइफ का ये वाला पार्ट डालूं, मैं इसको डालूं, should I record this, should I post this one, what people are going to think. एंड वो सारी चीज़ें एज आई वाज टेकिंग बाथ, वो सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी कंटिन्यूसली. इट वाज गोइंग ऑन, एंड देन आई वाज लाइक कि एंड कभी कभी तो हम लाइक कि यार व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, शुड आई पोस्ट दिस, शुड आई नॉट. एंड सीरियसली कभी कभी हम लाइक कि यार रहने देते हैं यार, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, लीव इट, डोंट डू एनीथिंग, छोड़ दो, जस्ट क्विट. लाइक यार I don't know, seriously. That's how my everyday, that is my everyday story, my everyday life challenge that I'm going through right now. जब से YouTube मेरी लाइफ में आया है, I'm like यार ठीक है, अब क्या करें, पैर डाल लिया है, करना तो पड़ेगा. Let's see how things are going to be. And I did a mistake. मुझे पहले सनस्क्रीन लगाना था. But that's fine. I mean, who cares? आपका फेस थोड़ा और ऑयली हो जाएगा, एंड ड्राई स्किन वालों को और क्या चाहिए? एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर जो भी है,
यू नो समटाइम्स आई थिंक कि यार आई मीन दिस सनस्क्रीन आई मीन मुझे पता चला कि ये सनस्क्रीन होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को यू नो कैसे कहते हुए सुना है, बहुत सारे लोग सनस्क्रीन बोलते हैं. तो रूबी के बाद तो मेरे को लगता था कि यू नो वो लोग सही बोलते हैं और मैं गलत बोलती हूँ, तो मैंने सनस्क्रीन को बीच में सनस्क्रीन बोलना शुरू कर दिया था. ऐसी बहुत सारी गलतियां मैंने करी है पीपल. मुझे लगता है क्योंकि बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि सामने वाला शायद सही बोल रहा है और मैं गलत हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ प्रोनाउंसिएशन में. तो मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी है जिसमें मैंने अपनी बहुत बेइज्जती कराई है प्रोनाउंसिएशन में. डोंट डू दैट. गूगल करे और बेइज्जती से बचे. Okay guys, I'll just see you in a minute. Let me just get ready. A few moments later. I'm back once again. You know, कुछ दिनों से ना I love this color, lilac. मेरे पास अब lilac के 3 चीज़ें. There's one कुर्ता and there's this sweatshirt and एक sweater भी है. I don't know. Nice color, right? It's okay. I mean, yes, I'm almost ready. And you know, please अगर बीच में आप कोई गाना सुनो, कुछ भी सुनो, so please don't mind because my dad is dedicating lot of songs to Ruby today. He always sings songs for Ruby, but not for me. जानवरों के लिए जो प्यार है ना, sometimes it's toxic. Anyways, I think I'm ready. ठंड है क्या बाहर? Anyways, अब मैं नहा ली. अब मुझे कोई नहीं बोल सकता नहाई नहीं ना इसलिए ठंड नहीं लग रहा. तो सॉरी, नहाई नहीं ना इसलिए ठंड लग रहा है तुझे. Nobody can say that to me. हाँ नहीं तो सब बोलते थे मुझे पहले. मेरे को नहाओ ना नहाओ तो भी ठंड लगती है. आई कांट. ठंड और मेरा बहुत ज़्यादा दुश्मनी है. आई कांट. मतलब मुझे ठंड सीरियसली पता नहीं, मुझे आज तक वो तुक समझ नहीं आया. लोग बोलते हैं ना कि नहाओगे तो ठंड कम लगती है. मुझे नहाने के बाद भी ठंड लगती है. तभी मुझे गुस्सा आता है कि मुझे अभी ठंड लग रही है. Okay guys, I will see you in a bit. बोलिए आप ये 750 के पाइप पड़ेगा ना. अच्छा एक बात बताओ, 500 के दो नहीं, सॉरी दो नहीं है क्या? दो नहीं तो मैम 5 को नहीं दो. मैम. अरे कहना क्या चाहते हो? वन मोर डिस्कवर लाइक. दो का सेट नहीं मिलेगा? 2 का सेट दे दो मैम. 5 ही आएगा. भैया कौन है? कितने का दे रहे हो आप ये? क्या की है ये देखो.
हाँ यही चाहिए, एक इसका बड़ा वाला दिखाना। मिल जाएगा, बड़ा उससे मिल जाएगा, 250 का पड़ेगा। 250 का है। वो हार्ड होता है, उसमें काली वो है वैसे आपके पास ये? और कवर कितने का आएगा बड़ा वाले का? कवर 200, 250, 300 जैसा चाहिए, अलग-अलग। What to do? रूबी के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है, वैलेंटाइंस डे गिफ्ट है। ये रहा। क्या है ये? रूबू का वैलेंटाइंस डे गिफ्ट है। बी बी जरा दीदी को पहन के दिखा जल्दी। आ ओह लग रहा है मैं नहीं। अरे अरे The next day. Hello everyone. So yesterday seriously मैं ये वाला रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिकॉज यू नो आई वॉज बॉम टायर्ड विद द शॉपिंग एंड ऑल दैट एंड फिर घर वापस आके आई हैड ऑफिस ऑल्सो। सो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको रिकॉर्ड करके कंप्लीट करूँ एंड सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे। Yeah, so basically I wanted to share a few of my personal life experiences about this relationship because I know you know हम young लोग हैं and हम लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं about relationships, love and affairs and all that, and especially Christians we have a lot of you know questions in our mind. Seriously मेरे दिमाग में भी मेरे young age में even अभी भी मैं young ही हूँ okay, so I had lot of questions in my mind about this relationship and all that, and I mean I know some कुछ लोगों के पास you know लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको जवाब हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं एंड यू नो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स पैदा हो जाते हैं अबाउट दिस. सो आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू यू नो आंसर ऑल, नॉट आंसर मतलब मैं सारी चीज़ों का जवाब या कुछ मैं कर पाऊँगी, बट येस इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, स्मॉल एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. होप इट हेल्प्स यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यीशु के अलावा आपको इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता. आई मीन द वे जीसस डू, यीशु के जैसा आपको इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता. लाइक कोई भी नहीं. एंड यू नो व्हाट होता क्या है, यू नो मैं अगर अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे बोलूँ तो यू नो मैं अगर कि एक रिलेशनशिप में जाती थी तो एक इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाती थी कि शायद ये इंसान है, हम सब, नॉट मैं, हम सब उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि यू नो ये इंसान शायद हमारे खालीपन को दूर कर पाएगा या हमें जो प्यार की कमी है वो दूर कर पाएगा, या हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, यू नो कुछ कमियां होती हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि हर एरिया में कमियां होती, कुछ कमियां हमारी लाइफ में होती है और हम उसी एक्सपेक्टेशन से हम एक इंसान से प्यार करते हैं और हमको लगता है कि वो हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएगा, बट ऐसा होता नहीं है.
राइट? ऐसा नहीं है कि वो इंसान कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाता है, बट येस देयर आर फ्यू, कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है, और उस कमी की वजह से आई नो दैट हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो. एंड एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे टाइम बीता, आई गॉड टॉट मी वन थिंग, दैट you have to be whole in Jesus first. I want to tell you, I want to tell this to all the single people here who are watching and who are listening to me right now, that आपका ये जो सिंगल फेस है या सिंगलहुड है, जो आपका, जब तक आप एक शादी के बंधन में किसी के साथ नहीं बन जाते हो, आपका ये जो सिंगल फेस है, आई वॉन्ट दैट आप इस फेस के अंदर पहले आप यीशु में पूरे हो जाओ. सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप यीशु में पूरे नहीं होगे तब तक आपको कोई रिश्ता, कोई इंसान या कोई भी दोस्त पूरा नहीं कर सकता है. इट विल नेवर हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स द ट्रूथ एंड दैट्स द फैक्ट. सो और होगा क्या, व्हेन यू आर होल इन क्राइस्ट, जब आप यीशु में अपने आप को पूरा कर लोगे, जब यीशु आपके कुछ एरियाज़, जो एरियाज़ में आपको कमी रह रही है, जब उस कमियों को पूरा करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप उस फुलनेस में आप अपने रिश्ते को सर्व कर पाओगे. क्योंकि जब तक आप उस फुलनेस में नहीं आओगे ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि आप अपने जो भी आपका पार्टनर होगा, आप उससे लड़ोगे, आप अपने दोस्त से लड़ोगे, अपने परिवार वालों से लड़ोगे. एंड दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, क्योंकि हमको लगता है कि हमें पूरा करने वाले ये लोग हैं, अगर ये मैं इससे बात करूँगी तो ये शायद मेरे अकेलेपन को दूर कर पाएगा, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो शायद ये मुझे प्यार करेंगे, वो मुझे. एंड इट्स नॉट विद द लव, आई मीन ये सिर्फ एक लव रिलेशनशिप में ही नहीं होता है, ये हर रिश्ते के अंदर होता है. हमको लगता है कि मेरा दोस्त या मेरे परिवार या ये लोग मुझे, मेरे अंदर जो खालीपन है, जो बेचैनी है, वो ये लोग पूरा कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है. सो ऑल द सिंगल पीपल, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग. फर्स्ट, बी होल इन क्राइस्ट, स्पेंड टाइम विद जीसस, प्रे, एंड फर्स्ट बी होल इन जीसस. पहले आप यीशु में पूरे हो जाओ, एंड देन यू विल बी एबल टू सर्व आउट ऑफ दैट फुलनेस. आप उस रिश्ते को, सारे रिश्तों को, बल्कि आई एम नॉट सेइंग दैट लव रिलेशनशिप ओनली, मैं सारे रिश्तों को मिलाकर बोल रही हूँ, दैट आप उन रिश्तों को बहुत अच्छे से सर्व कर पाओगे विद लव, विद अफेक्शन एंड ऑल दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट बी होल इन क्राइस्ट. Secondly, to all the single people who are waiting to be married, obviously marry a person who have a good relationship with Christ, who have a strong relationship with Christ. अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्राइस्ट वाला या वाली को ढूंढते ढूंढते खुद का रिलेशनशिप क्राइस्ट के साथ तोड़ मत देना. यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप. यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप विद गॉड. बिकॉज वॉट हैपन्स इज, लेट मी टेल यू, व्हेन अ पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जीसस, आपको फिर उस इंसान के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है. सीरियसली, क्योंकि हम यंग माइंड्स के अंदर हमेशा एक बात घूमती रहती है जब भी हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, दैट इज़ दैट पर्सन चीटिंग ऑन मी, और इज़ दैट पर्सन डूइंग समथिंग जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा या करेगी, या फिर या क्या वो इंसान कोई ऐसा इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है जिस वजह से इस रिश्ते के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, क्योंकि जब हम एक ऐसे इंसान, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो या फ्यूचर में जब आप उनसे शादी करते हो जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से जिसके साथ परमेश्वर का एक अच्छा रिश्ता है, देन आपको उस इंसान के लिए हम टेलिंग यू जेन्युइनली डरने की ज़रूरत नहीं. आपको डर डर के फिर ज़िंदगी बिताने की ज़रूरत नहीं होगी. आप चैन की नींद सोओगे, चैन की नींद उठोगे, बिकॉज गॉड इज़ गोइंग टू टीच हिम और हर on how to love your partner, on how to take care of a relationship, on how to take care of a family. God will teach him or her, जो भी है. So
that is why it is very important that you marry a person who know Christ and who have a strong relationship with Jesus. It's very important. ऑब्वियसली आप एक ऐसे इंसान के साथ ही शादी करोगे और अपनी शादी के बाद आप उस इंसान के साथ अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए प्रार्थना करोगे, ऑब्वियसली, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत इंसान से शादी करने के बाद आप बाद में उस इंसान के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु इसको बदलो, इसको सुधारो, वो ये, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सो ऑब्वियसली, एंड प्लीज़ गाइज, यू ऑल्सो हैव टू प्रे, ओके? पहले आप अपने आप को भी देखना है कि एम आई ऑल्सो द nobody is perfect, obviously nobody is perfect. आप एक परफेक्ट मैन ढूंढते ढूंढते आप इम्परफेक्ट मत हो जाना, ओके? क्योंकि हम परफेक्शन की ओर बढ़ते, बाइबल सेज दैट हम दिन भर दिन हमको परफेक्शन की ओर बढ़ना है. वी हैव टू बी वी हैव टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन. मैं ये नहीं बोल रही दैट वी हैव टू बी परफेक्ट, बट क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट, बट हमको परफेक्शन की ओर बढ़ना है. सो प्रे फॉर योर मैरिज, प्रे फॉर योर जिससे भी आप आगे शादी करने वाले हो, एंड प्लीज़, I mean, because marriage is a very beautiful thing. In today's world, I see, even in my corporate world, everybody, whenever that marriage wala topic comes na, everybody is like, oh, I don't want to get married. और शादी करके गलती कर दिया, वो कर दिया. And that really breaks my heart whenever, because for me, marriage is a very beautiful thing. It's very beautiful thing. So it's very important that you be very careful whom you get married to, whom you spend your life with, and that's about it. So please be very careful about the person or whom you're going to get married to. And even for all the married couples, I mean, I don't have much to say for married couples. I'm not married yet, but unke liye bhi I just want to tell you one thing, that your spouse or your partner is not going to fulfill all the expectations that you have in your heart. So stop getting frustrated with him or her that you're not doing this, you're not doing that. Start your day with prayer. Start. To all the wives and to all the husbands, I just want to tell you, start your day with prayer. यीशु में पूरे हो जाओ सुबह सुबह, and then you will be able to serve your husband or your wife or your partner with that fullness. Yes. So बिकॉज हमारी एक गलत फहमी रह जाती है कि अब चलो अब पति मिल गया है या पत्नी मिल गई है तो अब ये यीशु की जगह लेगी या लेगा, ये वो सारी कमियों को, वो प्यार जो मुझे नहीं मिला, वो खालीपन जो मेरे अंदर है, या वो टूटापन जो मेरे अंदर है, वो ये पूरा करेगा या पूरा करेगी. कर सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग. हर वो एरिया आपके स्पाउस या आपके पार्टनर पूरा फुलफिल नहीं कर सकते हैं. देर आर फ्यू एरियाज इन आवर लाइफ, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वेयर सिर्फ दैट ओनली जीसस कैन फुलफिल. वो खालीपन को, उस कमी को सिर्फ यीशु पूरा कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the husbands and wives, I mean all the partners also, all the relationship, I mean whoever जो भी है, that you be whole in Jesus first. It's very important. I mean, be whole in Jesus. That is the message for Valentine's Day. And yeah, I hope it helps. I mean, there are a lot of things that I want to share about relationships and all, but yes, I will in my upcoming videos, या जहाँ भी मेरे को मौका मिलेगा, I will do share, because I know we young people have a lot of questions about this main topic, and it's very important that we should discuss about this. So in the future and in the upcoming videos, I will try to share thoda about this topic, or I'll plan something for this special
topic. I know that you guys have a lot of questions, and I really do want to help you in this area, and because I needed help when I was going through a lot of relationship doubts and all that. I needed help. So obviously I know that there are a lot of people who want to discuss about this main topic, and for now I think this is enough. So do not forget that first you have to be whole in Christ. पहले आप यीशु में पूरे हो जाओ, and then you can go ahead with the marriage and the relationship sort of thing. Hey, and there is one important thing or important message that I want to share with you guys. So if आप में से कोई भी, any one of you are going through a heartbreak right now or a breakup right now, yes, a breakup, I know it hurts, I know it's ugly, I know it's very bad, but guys, please take that hurt, take that situation to God, because यीशु ही है जो हमारे लाइफ में, लाइफ के हर क्षेत्र में वो इंटरेस्टेड है, बिकॉज वो चाहता है कि आप उसको अपने लाइफ के हर एरिया में इनवाइट करो, चाहे वो एरिया जितना भी गंदा हो, चाहे वो सिचुएशन जितना भी अगली हो, चाहे वो जितना भी बुरा हो, ही वॉन्ट्स कि आप उसको उस सिचुएशन में इनवाइट करो, बिकॉज ही इज़ दी ओनली पर्सन जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है. ब्रेकअप हो गया, आई नो इट्स नॉट द बेस्ट पोजिशन टू बी इन, बट guys, you have not made a very big mistake, okay? Jesus is there to heal you from that heartbreak, because he loves you. हमने यीशु के प्यार का शायद 2% भी अभी तक चखा नहीं है, seriously. He loves you so much, that's why he never gives up on you. I'm telling you, he will never give up on you. He is the only person who will never give up on you. हम जब गलतियाँ करते हैं ना, आप एक बार इंसान के पास जाते हो, वो आपको समझा देंगे, बोल देंगे, बट जब आप दोबारा कोई और गलती करते हो तो फिर इंसान आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, राइट? वो लगता है अब भी इसने कुछ किया, अब दोबारा इसने फिर से कोई गलती किया, तो इंसान आपको अपने से थोड़ा दूर करना शुरू कर देता है. बट जीसस इज़ नॉट लाइक दैट. He is the best person, the best friend, the best lover you can ever have. He will accept you in every situation of your life. Seriously. That's how much he loves us. In my life, मेरे personal experience में if I share, लोगों ने मुझे हमेशा, when I have went through a breakup or something, people have always made me feel like I have made some mistake in my life, or I am a very big sinner in front of them. But nobody has told me that it's okay, it happens, just talk to God, or we are here to help you, or we are here to pray for you. Nobody has said anything like that to me. And many months I was feeling that मैं सबसे I did a very big mistake. मैं बहुत बुरी हूँ. It's like that kind of a situation was going on in my mind. But no, when I just took that heartbreak to the right person, that is God, he healed me. मुझे वहाँ पे I got to know that he is interested in my life. He is interested in every part of my life. So if you're going through a heartbreak right now, if you're going through a breakup right now, people, mistakes happen, breakups happen, heartbreaks happen, क्योंकि हम लोग जब when we love someone, हम फ्यूचर देख के नहीं प्यार करते, right? we just love a person. It happens. Sometimes we cannot stop our heart, sometimes we cannot stop ourselves. It happens, right? But guys, please,
अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मत रखना या मत समझना दैट यू आर अ बिग सिनर और यू हैव मेड अ वेरी बिग मिस्टेक इन लाइफ. नो, just talk to God about it. If you don't know how to talk to God about it, just go in his presence. If you want to cry, just cry. If you want to, because he understands, वो आपके आंसुओं को भी समझता है. That's why Jesus is the best. Like, he is the best person who can understand you very well. So if you want to cry, just cry. If you don't want to say anything, don't say anything, because he understands your tears, he understands your silence, he understands everything. So just go in his presence. आप यीशु से प्रार्थना करो. Tell him what is in your heart. Tell what you're going through, and trust me, he is going to heal you, and you're going to recover and overcome from that heartbreak or situation that you're going through. Okay? So yeah, you did not make a mistake, but yeah, learn from the mistake. Okay, learn from the mistake and just try that you'll not fall into that again. Okay, so yeah, that's all about it. I will see you guys in my next vlog. Bye bye.